हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। तो सबसे पहले सिमिलर फिगर्स जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था उन्हें मैं एक ट्रायंगल का हेल्प लेकर के, ट्रायंगल का एग्जांपल लेकर के जो है मैं रिपीट कर दूँ। ओके, दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कब कहेंगे, दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कब कहेंगे। तो इसके लिए दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहने के लिए उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मैं ज़रा क्लियर कर दूँ इसे मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या हुआ। तो आपके सामने है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर होंगे यदि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसके अलावा AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ। अब यदि ये प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB और PQ का रेशियो है Q। फिर BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। BC प्रोपोर्शनल QR का मतलब क्या हुआ, BC और QR का रेशियो है एक कांस्टेंट, अगेन वही कांस्टेंट, ठीक है। AC इज प्रोपोर्शनल टू PR, इसका मतलब हुआ AC और PR का रेशियो है K। ओके, तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो हम लोग कहेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू K। तो यदि आपको ऐसा दिखता है तीनों साइड्स का, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल दिखे, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो एक दूसरे के इक्वल दिखे, तो हम कहेंगे कि तीनों साइड्स जो है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यदि एंगल्स इक्वल हो और यदि साइड्स प्रोपोर्शनल हो तब कहा जा सकता है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये सिंबल जो है ये सिमिलरिटी का सिंबल है। ओके, इसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, राइट। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए जरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। एंगल A का करस्पॉन्डिंग है एंगल P, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल Q, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल R। ओके, साइड AB का करस्पॉन्डिंग है PQ, साइड BC का करस्पॉन्डिंग है QR और साइड AC का करस्पॉन्डिंग है PR, राइट। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरियंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। व्हाट आर द क्राइटेरियंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? तो इसके संदर्भ में एनसीईआरटी में 3 थ्योरम्स दिए गए हैं। थ्योरम 6.3 ये है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसके अकॉर्डिंग यदि दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो
इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यदि दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तब साइड्स खुद व खुद प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ओके, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। यदि दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब ये आप श्योर निश्चित समझिए कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। ओके, और इसलिए ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। ओके, फिर नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.4, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसके अकॉर्डिंग यदि दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तब यानी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तब एंगल्स खुद ब खुद इक्वल हो जाया करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, यदि साइड्स प्रोपोर्शनल है तो आप लोग श्योर रहिए कि एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। और इस कारण से ट्राइंगल XYZ और ट्राइंगल DEF सिमिलर होंगे। ओके, और लास्ट वन थ्योरम 6.5, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। यदि दो ट्राइंगल्स के कोई दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उन दोनों साइड्स के बीच है ना वो एंगल जो कि दोनों साइड्स मिलकर कंटेन करते हो वो एंगल्स इक्वल हो तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ओके, तो इसे भी मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझा दूं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। यहां यदि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AB और DE का रेशियो AC और DF का रेशियो इक्वल हो और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो आप देखिए AB के प्रोपोर्शनल है DE, AC के प्रोपोर्शनल है DF और दोनों को कंटेन करने दोनों जिस एंगल को कंटेन करते हैं वो एंगल्स जो है आपस में इक्वल है तब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर होंगे। राइट, तो ये है क्राइटेरियंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब ये थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5 इन सब का जो है आज के क्लास में हम लोग प्रूफ देखेंगे। ओके, तो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं थ्योरम 6.3 यानी एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्या है ये थ्योरम? यदि दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और इस कारण से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो कंडीशन
थ्योरम में जो कंडीशन है, जहाँ यदि लगा था, जहाँ इफ लगा था, क्या था, यदि दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर किया, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। तो जहाँ कंडीशन लगा हुआ उसे आप लोग गिवन में लिखेंगे, राइट। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में कंडीशन क्या लगा हुआ है, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब अब ये तब जो लगा, यानी जो रिजल्ट है ना, उसे हम लोग टू प्रूफ में लिखते हैं, ओके। यानी वो हमें प्रूफ करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, तब यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो तब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल होगा, बी सी और क्यू आर प्रोपोर्शनल होगा, ए सी और पी आर प्रोपोर्शनल होगा, ओके। जिसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। कहने का मतलब इन तीनों का रेशियो इक्वल होगा, राइट। और इस कारण से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ये दिया हुआ है, और ये आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल आप लोग प्रूफ कर लेंगे, ओके। तो यदि आप लोग ये प्रूफ कर लेते हैं तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हो जाता है, ओके। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए बी के इक्वल एक इंटरसेप्ट हमने लिया है पी क्यू पर, ओके। और मैंने यहाँ नाम दिया इसे पी एम, ओके। पी एम इक्वल ए बी लिया गया, और पी आर पर पी एन लिया गया, एक इंटरसेप्ट लिया गया पी एन जो कि ए सी के इक्वल है, और उसके बाद एम और एन को ज्वाइन कर दिया गया, ओके। अब देखिए आगे हम लोग क्या करें। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी एम एन, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ए बी इक्वल पी एम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, एंड ए सी इक्वल पी एन, ये भी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन, तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीएमएन में ए बी इज इक्वल टू पी एम, ए सी इज इक्वल टू पी एन, ऐसा कंस्ट्रक्शन से और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ऐसा दिया गया, ओके। तो क्लियर है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी एम एन कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई किया आपने, यहाँ पर आपने अप्लाई किया साइड एंगल साइड, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी एंगल एम के इक्वल होगा, राइट। और एंगल सी एंगल एन के इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीएमएन कॉन्ग्रुएंट है, ओके। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन, ओके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। कहने का मतलब ये कंडीशन है थ्योरम का, ओके। तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है और एंगल बी इक्वल एंगल एम है, लेकिन ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए एम एन और क्यू आर पैरेलल होने चाहिए, ओके। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। implies that एंगल एम, एंगल एम, इसका नाम मुझे पूरा लिखना चाहिए,
एंगल पी एम एन, ओके, और एंगल एन के लिए एंगल पी एन एम, राइट, क्योंकि एंगल एम कहने पर ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है, इसलिए जो है मुझे पी एम एन लिखना चाहिए, ओके। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के हेल्प से आपको पता चलता है एंगल पी एम एन और एंगल क्यू इक्वल है, लेकिन ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो ये एम एन और क्यू आर पैरेलल होना चाहिए। एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ओके। अब देखिए तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ट्राइंगल पी क्यू आर में एम एन क्यू आर के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम आप लोग अप्लाई कीजिए। आप लोग लिख सकते हैं पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर, ओके। वैसे थेल्स थ्योरम होता है पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, लेकिन आप लोगों को पता है कि उसे आप लोग इस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। याद होगा आप लोगों को आपने कैसे इसे ट्रांसफॉर्म किया था। यदि आप लिखते हैं पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, तब आप उसका इनवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर से उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, ओके। तो इस रिजल्ट को आप लोग कहेंगे ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ओके। पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर आपको मिलता है, और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पी एम और ए बी इक्वल है और पी एन और ए सी इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पी एम को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बी से और पी एन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए सी से, राइट। ये रिजल्ट आपको मिला, ओके। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। आपने ए बी और पी क्यू को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, आपने ए सी और पी आर को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, राइट। अब क्या करें, अब यदि आप इसी तरह का कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपने पी क्यू और पी आर पर किया है, इसी तरह का कंस्ट्रक्शन आप चाहें तो पी क्यू और क्यू आर पे कर सकते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पी आर के पैरेलल होगा, और उसके हेल्प से, है ना, यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें आप बी सी के इक्वल यहाँ पर एक इंटरसेप्ट लेंगे, ए बी के इक्वल यहाँ पर एक इंटरसेप्ट लेंगे, ठीक है, और फिर इस लाइन को जो है आप पी आर के पैरेलल प्रूफ करेंगे, और जब आप इसे पी आर के पैरेलल प्रूफ कर लेंगे तो फिर आप अगेन थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और थेल्स थ्योरम अप्लाई करके आप उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। हालांकि उस तरह का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं स्किप कर रहा हूं, आपको भी स्किप ही करना, ठीक है। किया जा सकता है जैसे हमने ये प्रूफ किया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, वैसे ही सिंपली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ओके। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, इसके अलावा ए बी पी क्यू का रेशियो बी सी क्यू आर के रेशियो के भी इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। और यही आप लोग को प्रूफ करना था, ओके। और ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, थ्योरम 6.3, ओके। तो आप लोग वीडियो पॉज करके थ्योरम जो है नोट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट थ्योरम 6.4 विच इज साइड साइड्स सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्रायंगल्स, ओके। क्या ये स्टेटमेंट इसका
दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यदि प्रोपोर्शनल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इस कारण से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। चलिए प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और प्रूफ हमें करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, और इसके लिए कंस्ट्रक्शन सेम वही जो हमने लास्ट थ्योरम में किया था। ओके, यहाँ ए बी के इक्वल एक इंटरसेप्ट लिए पीएम और ए सी के इक्वल एक इंटरसेप्ट लिए पीएम और एम एन को ज्वाइन कर दिया गया। ओके, अब सबूत पेश करता है। यहाँ देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है, दोनों रेशियोज। आप ए बी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पीएम से, पीएम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पीएम से, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप ए बी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पीएम से और ए सी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पीएम से। अब देखिए तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करके यहाँ देखिए पीएम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर, राइट। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करके आप लिख सकते हैं एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। राइट, और यदि ऐसा है तो एंगल पी एम एन शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल पी एन एम शुड बी इक्वल टू एंगल आर, राइट। इसका रिजल्ट है। ओके, ऑल्सो एंगल एम पी एन इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। यदि मैं बात करूं ट्रायंगल पी एम एन की तो एम पी एन ये एंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर की यदि मैं बात करूं तो एंगल क्यू पी आर, अगेन वही एंगल कॉमन है। ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉमन। ओके, तो देखिए ट्रायंगल पी एम एन में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी कॉमन, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू आपने प्रूफ किया क्योंकि एम एन पैरेलल क्यू आर है, और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी आपने प्रूफ किया, राइट। तो इस कारण से ट्रायंगल पी एम एन सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर टू, साइड सॉरी एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल पी एम एन और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। ओके, अब आगे यदि ट्रायंगल पी एम एन और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर, पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर, और फिर पी एन इज इक्वल टू पी आर, राइट। This implies that AB अपॉन पी क्यू, क्योंकि PM जो है वो AB के इक्वल है, MN अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू PN के जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं AC को, राइट। ये इक्वेशन 1 है और क्वेश्चन में दिया गया है
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ट्राइंगल पी एम एन और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, इस कारण से आप ऐसा लिख सकते थे पी एम और पी क्यू प्रोपोर्शनल, एम एन और क्यू आर प्रोपोर्शनल, पी एन और पी आर प्रोपोर्शनल। आपने पी एम को सब्स्टिट्यूट कर दिया ए बी से, ओके, और पी एन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ए सी से, राइट। इसे हमने इक्वेशन 1 माना। और इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखिए, सारे टर्म्स इक्वल हैं, ए बी पी क्यू, यहाँ क्यू आर, ए सी पी आर। तो क्लियर है कि एम एन और बी सी भी इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हेल्प से आप लोग कह सकते हैं एम एन इज इक्वल टू बी सी, एम एन इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर अब खुद सोचिए, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग पी एम ए बी के इक्वल है, ओके, पी एन ए सी के इक्वल है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और अभी अभी आपने प्रूफ किया एम एन बी सी के इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी एम एन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, और इस कारण से ट्राइंगल पी एम एन कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी सी का। कैसे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से, राइट। देयरफॉर एंगल P शुड बी इक्वल टू एंगल A, राइट। और एंगल PMN, एंगल PMN जो कि खुद इक्वल है, एंगल PMN इक्वल है एंगल Q के, राइट। एंगल PMN इक्वल है एंगल B के, और PMN को हमने पहले से प्रूव किया हुआ है Q के इक्वल। तो आपको क्या मिला? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, राइट। और एंगल PNM इज इक्वल टू PNM को आपने पहले से प्रूव किया हुआ एंगल R के इक्वल, और अभी यहाँ जो कॉन्ग्रुएंसी दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग एंगल N और एंगल C इक्वल है, एंगल N और एंगल C इक्वल है, राइट। क्या दिखा आपको? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, यही प्रूव करना था, राइट। तो इस कारण से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR। ये था थ्योरम 6 तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इस थ्योरम का जो प्रूफ है आप लोग नोट कर लेंगे, ओके। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या थ्योरम का स्टेटमेंट? दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। यहाँ हमारे सामने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, जिसमें कि AB और PQ प्रोपोर्शनल है, AC और PR प्रोपोर्शनल है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर होंगे, ओके। कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम जो आपने पिछले दो थ्योरम्स में किया था, सेम वही कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ओके। AB के इक्वल के इंटरसेप्ट लेना है PM PQ पर, और AC के इक्वल के इंटरसेप्ट लेना है PN PR पर, ओके। और उसके बाद प्रूफ पढ़ाइए। सबसे पहले ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PMN की बात करते हैं। एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN, AB इज इक्वल टू PM कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, AC इज इक्वल टू PN कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PMN, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल
साइड के अकॉर्डिंग, ओके। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और इस कारण से एंगल ए इक्वल एंगल पी तो पहले से आप लोगों को पता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एम एन हो जाता है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी एन एम हो जाता है, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। आप ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पी एम से, जो कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है, और ए सी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पी एन से, अगेन ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। और इस कारण से आप लोग थेल्स थ्योरम के यूज से बोल सकते हैं एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, थेल्स थ्योरम। और इससे पहले आप लोगों ने प्रूफ किया कि यदि एम एन क्यू आर के पैरेलल है तो ट्राइंगल पी एम एन और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाते हैं। फिर से कर लीजिए, कोई बात नहीं है। एंगल एम पी एन और एंगल क्यू पी आर कॉमन हो गया। इसके अलावा ये एम एन और क्यू आर पैरेलल है तो एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल होगा, फिर एंगल एन और एंगल आर इक्वल होगा। तो एंगल एंगल एंगल, इस एंगल की इक्वल यही एंगल, इस एंगल की इक्वल ये एंगल, इस एंगल की इक्वल ये, राइट। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल पी एम एन और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। यदि एम एन पैरेलल क्यू आर है तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्राइंगल पी एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। और यदि ये सिमिलर है तो एंगल पी एम एन इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल पी एन एम इज इक्वल टू एंगल आर। सो एंगल पी एम एन इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल पी एन एम इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट मिलके क्या कहते हैं, ये दोनों रिजल्ट मिलके कहते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ओके। उसी तरीके से ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, पी एन एम आर के इक्वल है, पी एन एम सी के इक्वल है। ये दोनों मिलकर कहते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। एंगल 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 से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाता है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू, राइट। तो ये थे 3 क्राइटेरियन ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी के लिए, ओके। इसे भी आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स कर लेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी सब क्राइटेरियन। दो ट्राइंगल है आपके सामने, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर। यदि एंगल ए और एंगल पी इक्वल, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल, तो भी ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा। आपको तीसरा एंगल चेक करने की जरूरत नहीं। इसे हम लोग कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी सब क्राइटेरियन। कैसे चेक करते हैं, सपोज एंगल ए एक्स है तो एंगल पी भी एक्स होगा, और यदि एंगल बी वाई है तो एंगल क्यू भी वाई होगा। ट्राइंगल के लिए आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, ओके। तो एंगल सी का वैल्यू कितना होगा, एंगल सी का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। और यहाँ एंगल वाई का वैल्यू कितना होगा, ये भी होगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। क्या दिखा आपको, एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल है। तो किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है। कैसे, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। और इस कारण से आप एंगल एंगल सिमिलरिटी सम क्राइटेरियन का भी यूज कर सकते हैं,
ओके, आपको जो है एंगल करने की बाध्यता नहीं है। आप एंगल सिमिलरिटी सब क्राइटेरियन का यूज भी करके दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में आप लोगों को बताया गया थ्योरम्स ऑन क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, इन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.3 में उन क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इन थ्योरम्स को रिवाइज करेंगे और 6.3 में जो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।